कहानी की शुरुआत एक ऐसे मोहल्ले से होती है जो दिन में तो शांति और सौहार्द से भरा लगता था, लेकिन रात होते ही वहाँ का माहौल अचानक बदल जाता था। रात की खामोशी में एक अजीब सी सिहरन छिपी रहती थी, जैसे अंधेरे में कोई राज छुपा हो। उस रात की बात है जब मोहल्ले के निवासी गहरी नींद में डूबे हुए थे। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक चीख सुनाई दी। यह चीख मोहल्ले के सबसे पुराने घर पुरानी हवेली से आई थी, जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। मोहल्ले के लोग पहले भी इस घर के बारे में कई अफवाहें सुन चुके थे। कुछ कहते थे कि वहाँ भूतों का बसेरा है, तो कुछ इसे एक पुराने जुर्म का गवाह मानते थे। लेकिन उस रात की चीख ने सबको झकझोर कर रख दिया। सुबह होते ही मोहल्ले के लोग पुरानी हवेली के बाहर जमा हो गए। दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर जाते ही सबकी सांसें थम गईं। जमीन पर खून फैला हुआ था और एक लाश पड़ी थी। लाश एक युवती की थी जिसका चेहरा खौफ और दर्द से भरा हुआ था। पुलिस को बुलाया गया। इंस्पेक्टर विजय, जो अपनी तेज-तर्रार जांच के लिए जाने जाते थे, केस संभालने पहुंचे। जांच शुरू हुई, लेकिन हवेली के अंदर कोई सुराग नहीं मिला, न तो कोई हथियार और न ही किसी के घुसने के निशान। मोहल्ले के एकमात्र व्यक्ति जो इस घर के पास रहते थे, रमेश काका, ने पुलिस को बताया कि उन्होंने रात को किसी को हवेली में जाते हुए देखा था, लेकिन वे यह नहीं देख सके कि वह कौन था। उनकी बातों से यह साफ था कि वह व्यक्ति मोहल्ले का ही कोई था। रमेश काका ने यह भी कहा कि उन्होंने युवती को पहले कभी मोहल्ले में नहीं देखा था। यह सुनकर इंस्पेक्टर विजय को यकीन हो गया कि यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। जांच के दौरान पता चला कि यह हवेली 20 साल पहले एक भयानक घटना का गवाह बनी थी। हवेली के मालिक, एक प्रभावशाली व्यवसायी, अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां रहते थे, लेकिन एक रात उनकी पत्नी और बेटी की रहस्यमय तरीके से हत्या हो गई और मालिक ने खुद को उसी कमरे में फांसी लगा ली। तब से यह घर वीरान पड़ा था। लोगों का मानना था कि यह घर अब भी उन आत्माओं का बसेरा है जिनकी वहां हत्या हुई थी। इंस्पेक्टर विजय ने मोहल्ले के सभी लोगों से पूछताछ शुरू की। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। मोहल्ले के एक युवा राहुल को हाल ही में उस युवती के साथ देखा गया था। राहुल ने कबूल किया कि वह युवती उसकी दोस्त थी और वह उसे रात को हवेली में मिलने ले गया था, लेकिन उसने दावा किया कि जब वह वहां से गया तो वह युवती जिंदा थी। इससे मामला और उलझ गया। पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया, लेकिन हवेली में मिले खून के नमूनों और राहुल के कपड़ों पर खून के निशानों का मेल नहीं हुआ। एक हफ्ते की गहन जांच के बाद इंस्पेक्टर विजय ने सभी सबूतों को जोड़कर एक निष्कर्ष निकाला। युवती की हत्या किसी इंसान ने नहीं, बल्कि मोहल्ले में रहने वाले एक पागल कुत्ते ने की थी, जो अक्सर रात में हवेली के आसपास घूमता था। खून के निशान, हवेली में मिले बाल और आसपास के जानवरों के व्यवहार से यह साफ हो गया कि युवती की मौत कुत्ते के हमले से हुई थी। इस खुलासे के बाद मोहल्ले में फिर से शांति लौट आई, लेकिन पुरानी हवेली अब भी वीरान थी। लोग अब भी उसे दूर से देखते हुए वहां न जाने की कसम खाते थे। क्या आपको लगता है कि पुरानी हवेली में सच में कुछ अलौकिक था, या यह सब इंसानी मन का भ्रम था? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खौफनाक और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।